जी बच्चों, मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैंने आपको कॉर्पोरेट अकाउंट में इशू ऑफ शेयर, डिवेंचर, लिक्विडेशन, कैश फ्लो, फंड फ्लो, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा दिया था। अब वैल्यूएशन ऑफ शेयर का लास्ट क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सम्मुख आया हूं। लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप देखने का प्रयास करें। पहले मार्केट वैल्यू निकालना है, फिर इंस्ट्रिक वैल्यू निकालना है, उसके बाद फेयर वैल्यू निकालना है। तो कैलकुलेशन ऑफ रियल एसेट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पहले निकाल लेंगे बच्चों। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें टोटल एसेट ले लिया जाता है, यदि एडजस्टमेंट का एसेट रहेगा वह ले लेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जाता। एडजस्टमेंट में आपका दिया हुआ है बिल्डिंग 3,50,000, बिल्डिंग 3,50,000 रुपीज। उसके बाद आप ध्यान दें, फर्नीचर दिया है 3,000, उसे लिख दिए। ₹3,000। फिर इसके बाद इन्वेंट्री 4.5 लाख, ट्रेड रिसेबल 2,80,000, उसके बाद कैश दिया हुआ है 70,000, उसको ले लिए अपने बच्चों। इसको ऐड कर लेते हैं। $11,53,000 आ गया। आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देते हैं, लेस आउटसाइड लायबिलिटी, में क्रेडिटर्स दिया हुआ है, इसको ट्रेड रिसीवेबल भी कहा जाता है, 48,000 माइनस कर दिए। 11,05,000 आ गया। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए यदि आपका बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिया है तो केवल प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट का 1/2 माइनस कर देते हैं, लेस 1/2 प्रॉफिट। प्रॉफिट देखिए 4,30,000 दिया है और यहीं पे 3,80,000 रुपए इन्वेस्टमेंट दिया है, उसके आगे 5% लिखा है। 3,80,000 का 5% 19,000 माइनस कर दिए, जो आएगा उसका 1/2 कर देंगे। 2,05,500 आया, आ गया 8,99,500 प्रिय बच्चों। इसके बाद हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ध्यान दीजिए, करंट ईयर का प्रॉफिट 4,30,000 दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा है एवरी ईयर प्रॉफिट 50,000 इंक्रीज। तो देखिए 4,30,000 रुपया प्रेजेंट ईयर का है, तो नेक्स्ट जो पिछला बीता है उस वर्ष का 50,000 बढ़ करके था, तो ये माइनस कर देंगे और उसके पहले साल में और 50,000 माइनस कर देंगे, अपॉन 3 कर देंगे प्रिय बच्चों। अब आप समझिए, हम बिना ऐड किए ट्रिक से एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट? विदाउट ट्रिक से। तो ध्यान दीजिए,
यदि 3 वर्ष का प्रॉफिट है और इक्वल डिफरेंस पे है तो ऐसी स्थिति में सेकंड ईयर का प्रॉफिट विल बी एवरेज प्रॉफिट। 5 ईयर का प्रॉफिट है तो थर्ड ईयर का प्रॉफिट विल बी एवरेज प्रॉफिट। 7 ईयर का प्रॉफिट है तो फोर्थ ईयर का प्रॉफिट विल बी एवरेज प्रॉफिट। 9 ईयर का प्रॉफिट है तो फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट विल बी एवरेज प्रॉफिट। 11 ईयर का प्रॉफिट है तो 6 ईयर का प्रॉफिट विल बी एवरेज प्रॉफिट। ठीक उसी बेस पे थर्ड ईयर का प्रॉफिट ले लिए 3,80,000 और इसमें से लेस इंटरेस्ट माइनस कर दिए 19,000 आ गया 3,61,000। एक नजर आपको पुनः दिखा दें, कैलकुलेशन आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले हैं, एडजस्टमेंट में बिल्डिंग था वह लिख दिए, बैलेंस शीट में फर्नीचर था वही लिखे, इन्वेंट्री था वही लिखे, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश जो था वही एज इट इज लिख दिए। आउटसाइड लायबिलिटी में ट्रेड पेबल मींस क्रेडिटर को हमने माइनस कर दिया तो हमारा आ गया 11,05,000। उसके बाद करंट ईयर का प्रॉफिट का 1/2 माइनस करते हैं, लेकिन करंट ईयर के प्रॉफिट में यदि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया है तो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट माइनस करके तब 1/2 करेंगे, तो माइनस कर दिए तो 8,99,500 आ गए। अब कैलकुलेशन आप एवरेज प्रॉफिट निकाले हैं, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया है, एवरी ईयर 50,000 इंक्रीज हुआ है तो 50,000 माइनस करते हुए ले आए अपॉन 3 के तो 3,80,000 आ गए और उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिए तो प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 3,61,000 रुपया आ गया प्रिय बच्चों। अब उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, दो मेथड से हमको निकालना है मार्केट वैल्यू, इंस्टेंट वैल्यू। मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब यह होता है कि हमको एक्चुअल में प्रॉफिट क्या हुआ है, प्रॉफिट बेस पे मार्केट वैल्यू निकलता है। तो पहले मार्केट वैल्यू आप शेयर हेडिंग डाल दे रहे हैं, निकाल रहे हैं मार्केट वैल्यू एक्सपेक्टेड रेट इज इक्वल टू प्रॉफिट into 100 upon average capital employed। प्रॉफिट आपका 3,61,000 दिया है into 100 upon एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 8,99,500 दिया है प्रिय बच्चों। तो ऐसे सिचुएशन में इसको सॉल्व करते हैं, दो जीरो काट दिए। अब देखिए डिवाइड आपके सामने कर रहे हैं 8,995 से डिवाइड करेंगे 3,61,000, 4 बार चला गया, $35,980 आ गया प्रिय बच्चों। अब ये जीरो उतार लिए, नहीं जा रहा है तो यहाँ जीरो लिख के दशमलव लिख के तब जीरो बढ़ाएंगे, 1 बार चला गया 8,995 आ गया, इसे माइनस कर दिए प्रिय बच्चों, फिर जीरो बढ़ा लिए 3 बार गया, 40.13% आ जाएगा प्रिय बच्चों। ये आ गया आपका 40.13%। अब वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट इनटू पेड अप 1 शेयर upon normal rate of return। एक्सपेक्टेड रेट आपका है 40.13 इंटू 10 अपॉन 10 है कि 100, एक नजर देख रहे 100 है प्रिय बच्चों,
अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15। देखिए आपके समूह डिवाइड करते हैं। $267.50 आ गया। ये आपका आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। अब इसके बाद गुडविल निकालना है प्रिय बच्चों। तो ऐसे सिचुएशन में जब हमको गुडविल निकालना रहता है तो आपको निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of return। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 8,99,500 है इंटू 15%। हमने आप लोगों को ट्रिक भी बताया है कैसे निकालते हैं। तो देखिए बिना कैलकुलेशन किए 15% निकालना है। एक अंक दबा दिए 10% आ गया 8,9,950। 10 का आधा 5% होता है, 2 से डिवाइड कर देते हैं। और 10 और 5 15% होता है, इसको ऐड कर दे रहे हैं प्रिय बच्चों। 1,34,925 रुपया आ गया। 1,34,925 आ गया। ये आपका क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट। एक बार आपको इतना पुनः बता दें, मार्केट वैल्यू निकालने के लिए एक्सपेक्टेड रेट इनटू इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। 3,61,000 इनटू 100 बाई 8,99,500 40.13% आ गया। वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट इनटू पेड अप वन शेयर अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 40.13 इनटू 100 अपॉन 15 267.50 रुपीस आ गया। फिर इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8,99,500 इनटू 15/100 1,34,925 आ गया प्रिय बच्चों। अब इसके बाद आप लोगों को सुपर प्रॉफिट बता रहे हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? गुडविल निकालते समय भी हमने आपको बताया है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू माइनस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 3,61,000 आया था, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,34,925। अब आपका आ जाएगा प्रिय बच्चों 2,26,075। ये आपका क्या आ गया प्रिय बच्चों? सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल इक्वल टू क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। सुपर प्रॉफिट है 2,26,075
इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर है 3 ईयर, मल्टीप्लाई कर दें 6,78,225। ये आपका प्रिय बच्चों क्या आ गया, गुडविल आ गया। अब इंस्ट्रिक वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है प्रिय बच्चों, तो देखिए कैसे निकालते हैं इंस्ट्रिक वैल्यू ऑफ शेयर। कैलकुलेशन ऑफ रियल एसेट, तो देखिए पहले गुडविल हमने निकाला था वह लिख दें। गुडविल 6,78,225। इन्वेस्टमेंट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय नहीं लिखे थे, तो इन्वेस्टमेंट भी लिख देते हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 3,35,000, उसे लिख दिए। उसके बाद एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय जो भी एसेट लिखा गया था सब लिख देंगे। बिल्डिंग 3,50,000, फर्नीचर 3,000, उसके बाद इन्वेंट्री 4,50,000, फिर इसके बाद ट्रेड रिसेबल 2,80,000, फिर इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70,000। अब इसको ऐड कर लेते हैं प्रिय बच्चों, 225 एक बार पुनः देख लेते हैं प्रिय बच्चों। इक्कीस लाख 66,225, 21,66,225 आ गया प्रिय बच्चों। इसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी घटा देते हैं, लेस ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल है प्रिय बच्चों 48,000, आपका आ जाएगा 21,18,225। एक नजर आपको पुनः दिखा दे बेटा। पहले सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट की 3,61,000 माइनस 1,34,925 इक्वल टू 2,26,075 आ गया। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 2,26,075 इनटू 3 इक्वल टू 6,78,225। अब इंस्ट्रिक वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए कैलकुलेशन ऑफ रियल एसेट लिए गुडविल जो निकाले थे वह लिख दिए, इन्वेस्टमेंट जो बुक में दिया हुआ है वह लिख दिए, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय जो बिल्डिंग था, फर्नीचर था, इन्वेंट्री था, ट्रेड रिसेबल था, कैश था, एज इट इज नोट कर दिए। आउटसाइड लायबिलिटी ट्रेड पेबल माइनस कर दिए तो आ गया 21,18,225 आ गया। अब इसके बाद मार्केट वैल्यू निकालना है, इंस्ट्रिक वैल्यू। मार्केट वैल्यू तो आपने निकाला था, इंस्ट्रिक वैल्यू निकालने के लिए प्रिय बच्चों देखिएगा
इंस्ट्रिक्ट वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू रियल एसेट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्कीस लाख 18,225 अपॉन 5,000 423.64 रुपीज आ गया प्रिय बच्चों। अब इसके बाद आपको फेयर वैल्यू निकालना। फेयर वैल्यू निकालने का फार्मूला देखिए क्या होता है, बहुत लेंथी क्वेश्चन था। फेयर वैल्यू इक्वल टू इंस्ट्रिक्ट वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2। 423.64 प्लस 267.50 अपॉन 2। 345.57 रुपीज के बच्चों हो गया। देखिए इंस्ट्रिक्ट वैल्यू से रियल एसेट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दिए, 423.64 रुपीज आ गया। फेयर वैल्यू इंस्ट्रिक्ट वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2, 423.64 प्लस 267.50 अपॉन 2 आ गया 691.14 अपॉन 2 इक्वल टू 345.57। प्रिय बच्चों यह सवाल डॉक्टर एस.एन. शुक्ला कॉर्पोरेट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 23 है। आप विधिवत देख लें, आपको ये डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन रहेगा। मैंने यह चैप्टर आज अपने स्तर से तो कंप्लीट कर लिया। यदि किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिख दें, मैं वह बताने के बाद तब नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगा। थ्योरी का भी मैंने आप लोगों को 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑडिटिंग एंड मार्केटिंग दे दिया है। मैं बड़े लगन से आपके संग लगा हुआ हूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कह दिया है इस कोरोना काल में आपको लड़ना है और एग्जाम होना है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के संग खिलवाड़ नहीं होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 15 मई के बाद आपके एग्जाम निश्चय ही कंडक्ट होंगे। और आप शांतुवाला सर चैनल पे विश्वास रखें और कंधे से कंधे मिलाकर मेरा सहयोग करें। अपने इष्ट मित्रों से भी कहिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, खुद लाइक करें। इसी विश्वास के साथ आप भी मेरा साथ देंगे। आज के लिए इतना ही कर पर्याप्त है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।